हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि मैंने आपको बताना था कि जिन बच्चों के 35-36 नंबर आए हैं उन कैंडिडेट्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं AIB 18 के बारे में बात कर रही हूँ आपसे। AIB 18 का जो हमारा एग्ज़ाम था वो 10 दिसंबर को हुआ था, आप लोगों को सबको पता है। उसके बाद 20 दिसंबर 2023 को एक ऑब्जेक्शन रेज़ करने के लिए एक विंडो ओपन करी गई थी, जिसका सीधा सीधा मतलब यही था कि जिन बच्चों के एग्ज़ाम में किसी को कोई ऑब्जेक्शन है कि आंसर गलत हो सकता है तो वो ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते थे। और उसके बाद फिर एक आपने देखा ही होगा कि आंसर की भी अपलोड करी गई थी, जिसको देख के ही क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन को रेज़ करना था। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे बार बार कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स में उनको परेशानी है, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्शन रेज़ करने के लिए विंडो ओपन की गई थी 20 दिसंबर को। मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के लिए वरीड हैं कि हमारा रिज़ल्ट कब तक आएगा। इस रिज़ल्ट के आने के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन देखिए यही है कि AIBE 18 का जो परिणाम तिथि है या फिर जो इसका रिज़ल्ट डेट है वो अभी बार काउंसिल के द्वारा घोषित नहीं की गई है, तो अभी आपको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी कोई भी अपडेट ख़ास अवेलेबल नहीं है साइट के ऊपर भी कि कब तक ये रिज़ल्ट आने वाला है। तब तक मैं आपको ये बोलूँगी कि यू शुड हैव पेशेंस, अपना पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पास भी होने वाले हैं। बहुत पैनिकी, बहुत डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता ही होगा कि कट ऑफ क्या जाने वाली थी, कितने परसेंट पे बच्चों को रिज़ल्ट पास होने के बारे में पता लगने वाला था। देखिए, जो तो जर्नल कैटेगरी के बच्चे थे उनको जो कट ऑफ दी गई थी वो उनको कंप्लीट करनी ही करनी थी, आप लोगों को पता ही है। तो ये बातें जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें थी। आप लोगों को बेयर एक्स लेके जाने वाले थे साथ में, उन बेयर एक्स में से देख कर ही आपको अपना सारा पेपर करना था। ये ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। तो इसमें अब मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि जो बच्चे 35-36 नंबर लेके सोच रहे हैं कि वो पास हो जाएंगे, देखिए इसके लिए सिर्फ एक जो इन्फॉर्मेशन बार काउंसिल की साइट के ऊपर अवेलेबल थी वो सिर्फ इतनी थी कि जो तो जर्नल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 45% मिनिमम स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। OBC के लिए भी 45% और SC/ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए मिनिमम 40% पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो जो बच्चे 35-36 वाले हैं, जिनको लग रहा है कि 34-35 या 36 नंबर हमारे बनते हैं, वैसे तो मैं आपको बार बार यही बोलूँगी कि अभी वेट करिए, क्योंकि आपको खुद को भी ये नहीं पता कि कब क्या रिज़ल्ट में अपडेशन होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को अभी तक आप लोगों ने AIBE 19 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू नहीं किया है, जिनके नंबर थोड़े कम बनते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी ये सब सही बहुत अच्छा समय है। आप अभी से ही AIBE 19 के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि साल में ये 2 बार एग्ज़ाम हो। तो अगर 2 बार होता है तो हो सकता है कि बड़ी जल्दी इसकी कोई ना कोई डेट अनाउंस हो जाए। और अगर इस बार इमीडिएटली इन्होंने नहीं पेपर लिया तो ये भी हो सकता है कि वो मिड ऑफ द सेशन जो है उसके बीच में उसको कंडक्ट करवाने के बारे में सोचें, पर फिर तब तक हमें बहुत अच्छा टाइम मिलने वाला है। तो आप सब लोग अपने AIBE 19 के लिए, जिन बच्चों को लगता है कि हमारे 35-36 नंबर आने वाले हैं या 40-45 से कम आने वाले हैं, किसी भी चाहे वो कैटेगरी के हों, तो उसके लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू करिए, पढ़ाई शुरू करिए, बेयर एक्स को स्टडी करना शुरू करिए, उसके इंडेक्स को देखना शुरू करिए। और कोई भी बच्चा अगर मुझसे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप मुझसे लॉ पढ़ना चाहते हैं तो भी आप मुझसे मैसेजेस के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।